तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि आपने सुग्रीव पर बड़ा उपकार किया, राम जी से भी मिलवाया और उन्हें राजपाट भी दिलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य रचना है। कहा जाता है कि नियमित रूप से इसका जाप करने से जीवन की बाधाएं और बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ जरूर करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। ये अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरह के चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो आपके जीवन को चमत्कार कर सकते हैं। वैसे तो पूरे भारत में ये लोकप्रिय है, किंतु विशेष रूप से उत्तर भारत में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। लगभग सभी हिंदुओं का यह कंठस्थ होती है। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति, साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवनपुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है दोस्तों कि हनुमान जी अजर और अमर है। हनुमान जी की प्रतिदिन ध्यान करने से, उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। इसके गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव भी जागृत होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी तुलसीदास जी ने कब रचना की। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं और अगर जो नहीं जानते हैं वो आज की इस वीडियो में ये बात जरूर जान लें। वीडियो को अगर अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके और आपके परिवार पर दोस्तों हमेशा सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान राम जब जब भी संकट में पड़े तब तब हनुमान जी ने संकट मोचन बनकर सामने आए। इसलिए हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। जब भी हम अंधेरे या सुनसान इलाके से गुजरते हैं दोस्तों, तो हनुमान जी को याद करना कभी भी नहीं भूलते। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही हनुमान चालीसा हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा डर भी दूर हो जाता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम जपने से ही संकट सारे शरीर से और मन से हटना तुरंत शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, कार्य की अधिकता से चलते आपका मन अस्थिर है, आपके घर परिवार रिश्तेदारों की कोई समस्या है, तो आपकी समस्या का हल हनुमान चालीसा ही है। इसके पाठ में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। हिंदुओं की ये मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से डर, भय, संकट, विपत्ति नहीं आती, और अगर आती भी है तो दोस्तों फौरन दूर हो जाती है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर शनि के संकट की छाया है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि संकट दूर हो जाता है और जीवन में शांति का वास होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयाँ हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जीवन का सार छुपा है, जिसे पढ़ने से जीवन में प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा को सिर्फ तुलसीदास का विचार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह उनकी श्रद्धा और अटूट विश्वास है। जब औरंगजेब ने तुलसीदास को बंदी बना लिया था, तब इसी विश्वास के चलते हुए तुलसीदास जी ने बंदी गृह कारागार में ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर यह कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों की होगी। बात 1600 की ईस्वी की है, जब यह काल अकबर और तुलसीदास के समय का काल था। मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान चालीसा की दोस्तों उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर ही उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा और कहा कि ये तुलसीदास कौन है बीरबल, जरा हमें भी बताओ। तुलसीदास कहाँ से आए हैं और ये यहाँ पर आगरा में क्या कर रहे हैं। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं, मैं भी इनके दर्शन करने आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि क्या मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना। और लाल किले जाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। दोस्तों, जब यह बात बादशाह अकबर को पता चली और उसके पास पहुंची तो बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर ने गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े हुए लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ।
तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, जो कोई जादूगर नहीं हूँ जो कोई आपको करिश्मा करके दिखा सकूं। अकबर को यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल ये क्या हो रहा है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर आप कह रहे थे ना कि आपको कोई करिश्मा देखना है और करिश्मा देखना चाहते थे, तो देखिए सरकार। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गईं। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा कि मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप ही कुछ लिखते चले जा रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़ाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और उन्हें पूरी इज्जत, पूरी हिफाजत, लाभ लश्कर से मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है दोस्तों, और सभी के संकट दूर भी हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और फलदायक है। यह कई प्रकार से हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कार पैदा करती है, साथ ही बहुत सारे ऐसे कार्य को सफल बनाती है, जैसे कि बुरी आत्माओं को भगाए। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से भी नहीं डरते हैं। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे हर बुरी आत्माओं को नाश करके लोगों को उसकी मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते हैं, तो उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साढ़े साती का प्रभाव कम करने के लिए हनुमान चालीसा का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं। शनिदेव का प्रकोप करना चाहते हैं तो आप रोज हनुमान चालीसा का जाप करके देखिए। यकीन मानिए कि शनि महाराज कभी भी आपको जीवन में परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, तीसरा नंबर है कि पाप से मुक्ति दिलाता है हनुमान चालीसा। आप कभी भी जानबूझकर या किसी अनजाने में अगर आपसे गलतियां कर बैठे हैं, लेकिन आप उसकी अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप इसकी माफ़ी हनुमान चालीसा को पढ़कर कर सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। बाधा को हटाता है हनुमान चालीसा। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा, उसे हनुमान जी स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, बचपन में ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज़ से डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व माना जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा की ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति अपनी खुद की शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शक्ति को परखना चाहता है, अगर अपनी मन की बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहता है, उसे परखना चाहता है, तो दोस्तों वो हनुमान चालीसा का पाठ करके परख सकता है। यह पूर्णतः सत्य बात है दोस्तों। और यदि किसी जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर इस तरीके का प्रयोग नहीं किया है, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी बुद्धि और शक्ति के बल का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हनुमान चालीसा के सार की, कि हनुमान चालीसा की रचना, उसकी उत्पत्ति कैसे और कब किसने कहाँ की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि जो लोग नहीं जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, वो आज की वीडियो में समझ गए होंगे। दोस्तों, एक बात और भी है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर पुस्तक कोई है तो हनुमान चालीसा है, जिसका आंकड़ा काउंटिंग नहीं की जा सकती, किसी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन कहा जाता है कि गीता प्रेस में छपने वाली यह पुस्तक सर्वाधिक बिकने वाली है। इतनी बिक चुकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ में कितनी शक्ति है, वो कितने चमत्कार पैदा कर सकती है, क्या कुछ नहीं कर सकती है जीवन में। अगर कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर चमत्कार नहीं हो रहा है, अगर वो परखना चाहता है, तो आप बस प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के देखिए। बहुत सी चीज़ें आपको सिर्फ एक बार पढ़ने पे ही प्राप्त हो जाएंगी। जीवन में बहुत कुछ दोस्तों हम खो बैठते हैं, पाना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसीलिए कहा जाता है कि हर मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा और एक गाय के घी का दीपक अगर आप जलाते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए इतना करने से ही आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ उपाय पाठ करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा उपाय आपके जीवन में कुछ नहीं है। बजरंगबली एक दीपक से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी ने अगर इस तरह के उपाय नहीं किए हैं तो आप करके देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दीपक गाय के घी का आप जला के देखिए रोज़ हनुमान जी के मंदिर में। यदि रोज़ नहीं जा पा रहे हैं तो हर मंगलवार और शनिवार के लिए आप एक बार जाके देखिए।
ऐसा करके देखेंगे, आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। या आपको खुद आसपास आपको पता चलने लगेगा कि मेरे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो मेरी हमेशा स्वयं रक्षा करती आ रही है। बस आपके अंदर विश्वास और भक्ति होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके पूरे परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।